कभी रात को लेटे लेटे ऐसा लगता है कि यार मैं कर तो रहा हूँ सब, पढ़ाई भी, काम भी, स्ट्रगल भी, फिर भी लाइफ में कुछ हिल क्यों नहीं रहा। एक अजीब सी ठहराव वाली फीलिंग आती है, जैसे आप अंदर से थक चुके हो पर बाहर से चलते रहना पड़ रहा है। और सबसे पेनफुल बात यह होती है कि आसपास वाले बोल देते हैं मेहनत करो सब ठीक हो जाएगा, और दिमाग कहता है भाई मैं कर ही क्या रहा हूँ, आलस तो कर नहीं रहा, फिर भी कुछ बदल क्यों नहीं रहा। कभी लगा है ऐसा कि चाहे जितना पुश करो पहाड़ हिलता ही नहीं। देख, बात सीधी है, हम इंसान मेहनत सिर्फ मेहनत के लिए नहीं करते, हम मेहनत रिजल्ट पाने के लिए करते हैं। और यहीं से दिक्कत शुरू हो जाती है, क्योंकि हम जो भी करते हैं अंदर ही अंदर एक हिडन एक्सपेक्टेशन सेट कर लेते हैं। अच्छा पढ़ूंगा मार्क्स आएंगे, ज़्यादा मेहनत करूंगा ब्रेक थ्रू मिलेगा, सही लोगों के साथ रहूंगा चीज़ें आसान होंगी। लेकिन रियल लाइफ इक्वेशन इतनी लीनियर नहीं है। हाँ, मेहनत ज़रूरी है, लेकिन मेहनत का रिजल्ट कब और कैसे मिलेगा ये हम कंट्रोल नहीं कर सकते। और इंसान की सबसे बड़ी गलती है वो रिजल्ट को पकड़ कर बैठ जाता है, जैसे कोई इनविजिबल रोप हो जिसे हम खींचते रहते हैं, और रोप के दूसरी तरफ क्या है वो हमारे हाथ में है ही नहीं। वहीं से फ्रस्ट्रेशन शुरू होती है, एक लूप बनता है, मेहनत, उम्मीद, डिसअपॉइंटमेंट, डाउट, फिर मेहनत, फिर वही चक्कर। थोड़ा सोच, ये लूप तूने भी जिया है ना। अर्जुना भी इसी टाइप की फ्रस्ट्रेशन में फंसा था। उसे भी लगता था मैं इतना सब कर रहा हूँ फिर भी चीज़ें मेरी मर्ज़ी की क्यों नहीं चल रही। वो भी मेंटली टूट रहा था, वो भी सोच रहा था मेरी मेहनत का क्या फ़ायदा। तभी कृष्ण ने एक बात कही जो हम सब सुनते हैं पर समझते नहीं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तेरा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। अब इसे प्रैक्टिकल तरीके से समझो। कृष्ण ये नहीं बोल रहे कि फल भूल जा, उसकी ज़रूरत ही नहीं। उनका मतलब है फ्रूट आउटकम नहीं है, फ्रूट माइंडसेट है। मतलब काम को इस नज़र से करो कि मैं अभी जो कर सकता हूँ वो पूरी ईमानदारी से करूँगा, बाकी आउटकम कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, किस फॉर्म में मिलेगा, ये चिंता तुम्हें खा जाएगी। और सच कहूँ खाती है। कृष्ण एक और छोटी पर डेंजरस लाइन बोलते हैं, योगः कर्मसु कौशलम। काम में एक्सेलेंस ही योग है। मतलब रिजल्ट एक्सेलेंस नहीं बनाता, एक्सेलेंस खुद में एक प्रैक्टिस है, और जो ये प्रैक्टिस पकड़ लेता है वो टूटता नहीं। मान लो तुमने एग्ज़ाम की तैयारी की, दिन रात पढ़ाई की, फिर भी रिजल्ट वैसा नहीं आया। अब दो ही रास्ते हैं, या तो अपने आप को यूज़लेस मान लो या फिर सोचना शुरू करो मैं रिजल्ट को कंट्रोल नहीं कर सकता पर अपनी कंसिस्टेंसी को कर सकता हूँ। जैसे इंटरव्यू में सब ठीक बोला फिर भी रिजेक्ट। अधिकतर लोग यहीं टूटते हैं, क्योंकि दिमाग सोचता है मेहनत की थी फिर भी क्यों नहीं हुआ। लेकिन कृष्ण एंगल बोलता है तूने अपना पार्ट कर दिया, अब आगे बढ़। रिजल्ट तेरी आइडेंटिटी नहीं है, बस एक चेक पॉइंट है। ये माइंड सेट रिलेशनशिप्स में भी लगता है। कभी किसी के लिए बहुत अच्छा किया फिर भी वो साथ नहीं रहा, ये भी रिजल्ट अटैचमेंट का ही केस है। हम मान लेते हैं कि मेरी मेहनत से सामने वाला मुझे वैल्यू देगा, लेकिन सामने वाले का बिहेवियर हमारे हाथ में है ही नहीं। गीता कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस देती है जो जेन्युइनली काम करती हैं। 1. आउटकम की जगह प्रोसेस पकड़ो। आज आपने क्या किया बस यही मापने की आदत डालो। 2. रोज़ थोड़ा बेहतर करने की आदत, बिना भरोसा किए कि कल क्या होगा। 3. सेल्फ जजमेंट कम करो, कभी कभी मेहनत के रिजल्ट लेट आते हैं, बहुत लेट। 4. एक्सेप्टेंस मतलब पीस, जो कंट्रोल में नहीं है उससे लड़ना बंद करो। और ध्यान से सोच, ये बातें सुनने में आसान हैं पर असल गेम ये है कि जब दिमाग टूट रहा हो तब भी ये अप्लाई कर पाए। मेहनत बेकार नहीं जाती। ये लाइन सुन सुनकर लोग ऊब चुके हैं, पर सच ये है कि मेहनत का फल हमेशा वैसे नहीं आता जैसा हम इमेजिन करते हैं। कभी रिजल्ट देर से आता है, कभी दूसरे रूप में, कभी यूज़ किसी और जगह मिलता है, और कई बार रिजल्ट आता ही तब है जब हम उसका ऑब्सेशन छोड़ देते हैं, जब तुम एक्सपेक्टेशन लाइटन कर देते हो और बस अपना काम सही तरीके से करते हो। दिमाग अंदर से शांत होने लगता है। यही असली जीत है, यही असली कंट्रोल है। अगर ये बातें थोड़ी भी अंदर उतरें तो जय श्री कृष्ण ज़रूर कहो, और तो बस इतना समझना कि ये मेरी आवाज़ नहीं है। ये वही शांत रिमाइंडर है जो कृष्ण अंदर से देते हैं कि तू अपना काम सही कर, बाकी समय के ऊपर छोड़ दे, सब ठीक हो जाएगा। बस यही।